सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन। जैसे इससे पहले जो है इक्विपमेंट्स पे बात की थी, उसके प्रिंसिपल पे, हिस्ट्री पे बात की थी। तो आज हम ये देखेंगे कि जब सीटी मशीन्स बनाई गई तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें एडवांटेजेस क्या थे, फिर नई नई जनरेशन्स क्यों आई। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट जनरेशन से कि हमारी फर्स्ट जनरेशन में क्या था। तो सबसे पहले जो है, जैसे मैंने बताया हुआ था 1971 1972 ऐसे ही जो है हमारा सीटी जो है इन्वेंट हुआ, डिस्कवर हुआ। तो इसी में क्या हुआ, जो हमारी 1970s थी, जो 1970s वाला पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमारा फर्स्ट जनरेशन आया। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, हमारा फर्स्ट जनरेशन आया। अब इसमें क्या था, इसमें जो है हमारा सिंगल एक्सरे ट्यूब था और सिंगल डिटेक्टर था। क्या था इसमें, सिंगल एक्सरे ट्यूब और सिंगल डिटेक्टर इसमें था। अब यहाँ पे जो है ये जो डिटेक्टर थे ये एक मोशन शो करते थे, ट्रांसलेट रोटेट मोशन। व्हाट डज इट मीन्स ट्रांसलेट रोटेट मोशन। ट्रांसलेट हो गए आगे ऐसे ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे इसका मूव होना, ऐसे मूव होना, ऐसे आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, इसको बोलते हैं ट्रांसलेट रोटेट मोशन। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किसने बनाई थी, किसने सीटी ये बनाया था, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने और एलन कॉर्मैक ने। अब यहाँ पे जो बीम टाइप थी, जो हमारे पास एक्सरे बीम निकलती थी, वो कैसी, किस शेप की थी, पेंसिल बीम की तरह। पेंसिल बीम हो गया, पेंसिल बीम कुछ इस तरह से होता है कि ऐसे पेंसिल लाइक बन जाते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेंसिल लाइक बीम। इसको क्या बोलते हैं, पेंसिल लाइक बीम। अब ये जो है फर्स्ट जनरेशन, ये सिर्फ लिमिटेड था किसके लिए, हेड स्कैनिंग के लिए। मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ किसकी स्कैनिंग कर सकते थे, यहाँ पे स्कल की स्कैनिंग। और आपको ये पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन इज लिमिटेड टू हेड स्कैनिंग। तो आपको वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो देखना है दैट इज फर्स्ट जनरेशन। ये आपको एम्स में पूछा जाता है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी आपको इसके बारे में पूछा गया है। अब जो फर्स्ट जनरेशन है उसके कोई एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल है, वो है EMI मार्क फर्स्ट स्कैनर। ये जो है फर्स्ट जनरेशन की एक टाइप है और ये क्या है, एक स्कैनर था। अब ये फर्स्ट जनरेशन क्यों बंद हो गया, मतलब क्या ज़रूरत हो गई इनको कि फिर इसके बाद सेकंड आ गई। एक तो यहाँ पे क्या था, स्लो था बहुत, मीन्स के बहुत टाइम लगता था स्कैन करने में और लो क्वालिटी इमेज मिलती थी। चलो अभी टाइम तो लग ही जाता था ज़्यादा, लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, लो क्वालिटी इमेजेस मिल रही थी। यहाँ पे स्कैन जो हम करते थे वो उसको स्कैनिंग में हमारे पास सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटे लग जाते थे, 1-2 घंटे तो लग ही जाते थे किसमें, स्कैनिंग में। अब फिर जब हमारे पास डाटा आता था, जो भी पेशेंट से वो इमेजेस आती थी उसको अब रिकन्स्ट्रक्ट भी करना पड़ता था। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है उसको एक्शियल, कॉर्नल, सेजाइटल, इन सब में हमें क्या है बनाना पड़ता था। लेकिन उस रिकन्स्ट्रक्शन में भी हमें क्या लगता था, बहुत टाइम लगता था, कितने दिनों में टाइम लगता था। मीन्स के स्कैनिंग में भी घंटों का टाइम और रिकन्स्ट्रक्शन में तो दिनों का टाइम लग रहा है। मीन्स के बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए ये क्या हो गया, फिर रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो इमेज रिकन्स्ट्रक्शन है उसके लिए एक एल्गोरिदम होता है दैट इज FBP। क्या होता है FBP, ये होता है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। ये जो है क्या होता है, इमेज रिकन्स्ट्रक्शन का एक एल्गोरिदम होता है जिससे हम इमेजेस को रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं। अभी ये तो डिसएडवांटेजेस थी इसकी। अब एडवांटेजेस में क्या था, ये बहुत ही क्या था, सबसे लोवेस्ट टाइप का था, चीप था, सस्ता था, ज़्यादा महंगा ये नहीं था। लेकिन डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा था, इसलिए इसको फिर कैंसिल करना पड़ा। उसी के बाद हमारे पास आ गया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है इसका टाइम पीरियड रहा 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 10 ईयर्स ये सेकंड जनरेशन हमारा चला। 1971 टू 1981 तक ये वाला जनरेशन चला। अब यहाँ पे भी क्या था, जैसे ऊपर हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब था और एक डिटेक्टर था, यहाँ पे भी हमारे पास एक ही एक्सरे ट्यूब है। आपको याद रखना है कि 5 जनरेशन्स तक सिर्फ एक एक्सरे ट्यूब रहा, लेकिन डिटेक्टर्स जो है चेंज होते रहे।
डिटेक्टर्स जो है कंटिन्यू चेंज होते रहे। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसमें एक एक्सरे ट्यूब है और एक डिटेक्टर है, लेकिन सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या है, एक एक्सरे ट्यूब है और मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं। क्या है यहाँ पे, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, 30 से 40 डिटेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। और ये अरेंज कैसे होते हैं, ये लीनियरली अरेंज होते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक लीनियर प्लेन है, यहाँ पे क्या है, ये एक डिटेक्टर है, एक 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 ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है 40th है और ये पहला वाला क्या है, फर्स्ट। ऐसे ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मीन्स कि ये वाला डिटेक्टर क्या होता है, लीनियरली अरेंज, किसमें, सेकंड जनरेशन में। अब जब डिटेक्टर्स ज़्यादा होंगे तो उससे फास्ट स्कैनिंग होगी। फास्ट स्कैनिंग क्यों होगी, क्योंकि जब आपके एक्सरेज पड़ेंगी बहुत सारे डिटेक्टर्स पे, तो हर डिटेक्टर जो है अपना अपना काम करेगा। मीन्स कि अगर 40 यहाँ से जो है एक्सरेज पड़ेंगी, 40 एक्सरे डिटेक्टर्स पे, तो जो है वो क्या करेंगी, वो काम को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो वो क्या करवाएंगे, उन एक्सरेज को कन्वर्ट करेंगे इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मीन्स कि यहाँ पे जितने ज़्यादा डिटेक्टर्स है उतना ज़्यादा हमारे पास सिग्नल जल्दी मिलेगा। अब जहाँ पे एक ही डिटेक्टर था उसको क्या करना था, उसको 40 के 40 एक्सरेज को खुद ही कन्वर्ट करना था, तो इसीलिए उनको उतना टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, 40 एक्सरेज अगर थे तो 40 डिटेक्टर्स थे, तो एक एक डिटेक्टर को एक ही एक्सरे क्या करनी पड़ती थी, कन्वर्ट। इसीलिए ये क्या है, फास्ट स्कैनिंग करता था। यहाँ पे भी मोशन सेम था। किस चीज़ का मोशन, ये जो ट्यूब हमारे पास थी और डिटेक्टर्स वगैरह, ये जो रोटेट करते थे, ये रोटेट करते थे कैसे, ट्रांसलेट रोटेट मोशन। मीन्स कि ऐसे जाते थे फिर ऐसे वापस आते थे, ऐसे जाते थे फिर ऐसे वापस आते थे, इसको बोलते हैं ट्रांसलेट रोटेट मोशन। अब जो ऊपर इमेज रिकंस्ट्रक्शन आपने देखा वो भी सेम यहाँ पे वही है। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे भी यूज़ होता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब जो बीम टाइप है, बीम टाइप भी यहाँ पे भी क्या है, वही। यहाँ पे पहले था पेंसिल बीम, अभी यहाँ पे फैन बीम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, द इंट्रोडक्शन ऑफ फैन बीम टेक्नोलॉजी अकर्स इन विच जनरेशन, तो आप लिखेंगे सेकंड जनरेशन, आप थर्ड नहीं लिखेंगे। थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी आएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस्ड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सेकंड जनरेशन में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, सेकंड जनरेशन में। अब यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन थी ये थोड़ा सा क्या थी, एडवांस्ड थी। किससे, फर्स्ट जनरेशन से। यहाँ पे इमेज क्वालिटी अच्छी मिलती थी और ये थोड़ा सा फास्टर भी था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से इसको भी क्या करना पड़ा, इसको भी जो है हटाना पड़ा। फिर आया हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारा क्या हुआ, ये हमारे पास आया 1981 से 1992 तक, मीन्स के 11 साल ये चला। कौन सा, थर्ड जनरेशन। इसमें क्या था, सेम एक एक्सरे ट्यूब, जैसे मैंने बोला फिफ्थ जनरेशन तक एक्सरे ट्यूब सिर्फ एक रही है, लेकिन डिटेक्टर्स चेंज होते गए। एक एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स जो है मल्टीपल आए। कितने, 100 to 1000, मीन्स के 1000 डिटेक्टर्स यहाँ पे अरेंज होते हैं। और अरेंज कैसे होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस पे। आप मान के चलो कि ये जो है एक कर्व्ड सरफेस है और यहाँ पे क्या अरेंज हैं, ये डिटेक्टर्स। ये ऐसे यहाँ पे क्या अरेंज्ड है, ये डिटेक्टर्स है। कितने, 100 to 1000। मान के चलिए ये 100 है और ये यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला डिटेक्टर दैट इज 1000, और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस पे। वहीं पे आपने सेकंड में क्या देखा था, वो लीनियरली अरेंज थे। थर्ड में हमारे पास क्या हुआ, ये कर्व्ड सरफेस पे अरेंज हो गए। अभी जो है यहाँ पे क्या है, जो पहले फर्स्ट और सेकंड में कौन सा मोशन था, ट्रांसलेट रोटेट मोशन, लेकिन यहाँ पे मोशन चेंज हो गया। रोटेट सिस्टम अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहले कौन सी जनरेशन में आया, तो वो आ गया हमारी थर्ड जनरेशन। अब रोटेट का मतलब क्या होता है, रोटेट का मतलब होता है ये 360 डिग्री यहाँ पे रोटेट करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब भी और डिटेक्टर भी, मीन्स के बोथ यहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। कितनी, 360 डिग्री ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे बीम टाइप कैसा मिलेगा, यहाँ पे बीम टाइप आपको मिलेगा फैन बीम, और फैन बीम भी कैसा, वाइड, बिल्कुल वाइड। किसकी वजह से, क्योंकि ये पूरा रोटेट कर रहा है, इतना एरिया ये कवर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वाइड फैन बीम।
अब जो मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ हैं, आज के ज़माने के भी सिटीज़ भी है, वो किस पे बेस्ड है? थर्ड जनरेशन डिज़ाइन पे। जो थर्ड जनरेशन सिटी है उसका जैसा डिज़ाइन है वैसा ही आज के मॉडर्न सिटी में भी वैसा ही डिज़ाइन है। अब जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी है, जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी थी वो कब आई? वो आई इसी में थर्ड जनरेशन में। अब ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हमारे एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर जो है कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं अराउंड द पेशेंट। फिर से मैं एक बार और बोलता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर कंटिन्यूसली मूव करते हैं अराउंड द पेशेंट, ताकि वो एक्वायर करें डाटा इन द 360 डिग्री। अब यहाँ पे जो है इमेज रिकंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। जैसे पीछे आपने 3 में क्या देखा? फिल्टर बैक प्रोजेक्शन, लेकिन यहाँ पे आ गया कन्वोल्यूशन बैक प्रोजेक्शन इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो था वो था रिंग आर्टिफैक्ट। वो क्या था? रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट होता है एक रिंग लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे किसमें? इमेज में। तो ये किसकी वजह से आता है? ये आता है हमारे डिटेक्टर्स की वजह से। जब डिटेक्टर्स हमारे पास मूव करते हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या बनती है? एक सर्कुलर शेप्ड यहाँ पे हमारे पास इमेज में बनती है, उसी को बोलते हैं रिंग आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट हो गया ऐसे स्ट्रक्चर जो बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमारे इमेज में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी ख़त्म होती है, मिसडायग्नोस होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आती है फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन जो है 1985 टू 2000 तक रही, मीन्स कि ये 15 साल रही। इससे पहले थर्ड जनरेशन 11 साल तक, उससे पहले सेकंड जनरेशन कितनी थी? वो रही थी 10 साल तक। अब फोर्थ जनरेशन जब हमारी आई, फोर्थ जनरेशन में क्या था? फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले एक एक्सरे ट्यूब थी और ये एक्सरे ट्यूब क्या थी? यहाँ पे रोटेटिंग थी। थर्ड जनरेशन में क्या था? रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, रोटेटिंग डिटेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इसमें एक एक्सरे ट्यूब होती है और यहाँ पे क्या होता है? वो भी क्या करती है? रोटेट करती है कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे जो डिटेक्टर्स है वो हमारे पास होती है स्टेशनरी। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब और स्टेशनरी डिटेक्टर्स ऐसे कहाँ पे प्रेजेंट है? फोर्थ जनरेशन में। अब ये जो स्टेशनरी डिटेक्टर्स है हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं 360 डिग्री रिंग ऑफ डिटेक्टर्स। यहाँ पे भी 1000 में ही ये होते हैं। मीन्स के आप मान के चलो ये जो है पूरी गैंट्री थी, पूरे के पूरे इसमें क्या होता है? पूरे के पूरे इसमें क्या होता है? डिटेक्टर्स। तो जब पूरे जगह पे डिटेक्टर्स है तो मूव करने का कोई सवाल ही नहीं है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं इसको मूव करवाने का। ठीक है, जब ये मूव नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या है? जो हमारा रिंग आर्टिफैक्ट आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब होता है और स्टेशनरी डिटेक्टर्स होता है। यहाँ पे भी बीम टाइप कैसा आएगा? फैन बीम आएगा, नो रिंग आर्टिफैक्ट। सबसे पहले मैं 4 जनरेशन्स की कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ट्रांसलेट रोटेट मोशन क्या होता है। इस डायग्राम में जो ए वाली फिगर है वहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन है, जहाँ पे आपका सिंगल डिटेक्टर है और सिंगल एक्सरे ट्यूब है और यहाँ पे पेंसिल बीम टाइप है। बी पार्ट यहाँ पे है जहाँ पे आपको सिंगल एक्सरे ट्यूब दिख रही है और मल्टीपल यहाँ पे आपको डिटेक्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका फैन बीम एक्सरे बीम बन जाता है। थर्ड में आपके क्या है? मल्टीपल डिटेक्टर्स है और सिंगल एक्सरे बीम है। और यहाँ पे आपका क्या है? फैन बीम आपका यहाँ पे बीम टाइप आया। फोर्थ जो आपका डी पार्ट है, यहाँ पे आपकी जो ट्यूब है एक्सरे ट्यूब वो रोटेटिंग है, बट जो रिंग्स है वो स्टेशनरी है और यहाँ पे 360 डिग्री में वो प्लेस्ड हैं। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि ट्यूब तो 360 डिग्री रोटेट कर रही है लेकिन डिटेक्टर्स पूरे के पूरे 360 डिग्री पार्ट में क्या है? प्लेस्ड हैं और यहाँ पे क्या होते हैं? वो भी स्टेशनरी होते हैं। इसलिए यहाँ पे आर्टिफैक्ट जो है रिंग आर्टिफैक्ट वो रिड्यूस होता है, रिमूव होता है। जैसे कि आपने 4 जनरेशन की जो है 4 जनरेशन्स के डायग्राम्स देखे होंगे। अब हम चलते हैं 5th जनरेशन और 6th और फिर 7th पे। 5th जनरेशन जो है हमारे पास ये आया 90s में। 90s से 2000 तक ये चला रहा, मीन्स के 10 साल ये भी चलता रहा। अब ये जो 5th जनरेशन था
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैनर, EBCT, इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैनर। अब इसको इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैनर क्यों बोलते हैं वो मैं इधर बताऊंगा इस वाले पॉइंट में। सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये स्टार का मतलब होता है, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये लिमिटेड था कार्डिक इमेजिंग के लिए, जो हार्ट है हमारा दिल है, सिर्फ उसकी इमेजिंग, उसकी यहाँ पे इमेजेस हमें मिलती थी। और ये क्या था, स्टेशनरी टाइप। यहाँ पे जो है हमारे पास ना एक्सरे ट्यूब और ना हमारे पास डिटेक्टर, कुछ भी रोटेट नहीं होता था। तो अगर आपको पूछा जाए कि ना जहाँ एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर स्टेशनरी होते हैं, ऐसी कौन सी जनरेशन, तो आपको बोलना है फिफ्थ। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जनरेशन है जहाँ पे डिटेक्टर जो है स्टेशनरी होता है और एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग होती है, तो आप बोलेंगे वो है फोर्थ जनरेशन। अब ये फिफ्थ जनरेशन होता क्या है, कैसे ये काम करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स को हम फोकस करवाते हैं कहाँ, टुवर्ड्स टंगस्टन टारगेट। जो हमारे पास टंगस्टन टारगेट होता है उस पर फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर पड़ते हैं और हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे भी आपकी क्या है, फैन शेप्ड एक्सरे बीम हमारे पास निकलती है, फैन बीम एक्सरे, ऐसी हमारे पास क्या है, बीम टाइप। अब आती है, अब सबसे पहले मैं आपको फिफ्थ जनरेशन दिखाता हूँ डायग्राम, फिर सिक्स जनरेशन पे बात करेंगे। ये जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैन यहाँ पे है। इस डायग्राम में आपको स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन गन दिख रहा होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है, जो यहाँ पे बीम ये निकल रही है, इनको फोकस करवाते हैं हम टुवर्ड्स द टंगस्टन टारगेट। फिर टंगस्टन टारगेट से हमारे पास क्या होता है, एक्सरेज जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। फिर उन एक्सरेज को जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। अब जो है 5 जनरेशन्स के बाद हमारे पास लास्ट आ गई सिक्स्थ जनरेशन, और इसके बाद एक और आएगी सेवन्थ जनरेशन। फिफ्थ इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि ये सिर्फ कार्डिक इमेजिंग के लिए यूज़ होती थी, लेकिन हमें कार्डिक इमेजिंग तो नहीं, हमें फुल बॉडी चाहिए थी, इसलिए हमारे पास नई जनरेशन और आएगी, सिक्स्थ जनरेशन आई। तो सिक्स्थ जनरेशन जो है 2000 से करंटली जो आज का दौर है 2025 या कुछ भी 24 26 जहाँ पे भी आप ये देख रहे हो इमेज, तो आज तक ये चल रही है सिक्स्थ जनरेशन। अब ये सिक्स्थ जनरेशन में हमारे पास आती है DSCT। DSCT क्या होगा, ड्यूअल सोर्स सिटी स्कैनर्स, ड्यूअल सोर्स सिटी स्कैनर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ड्यूअल मीन्स, ड्यूअल तो हो गया, डबल मीन्स कि यहाँ पे क्या है, 2 एक्सरे ट्यूब और 2 डिटेक्टर्स। मैंने पहले ही बोला था कि 5 जनरेशन्स में तो हमारे पास एक ही एक्सरे ट्यूब रहेगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में क्या होगा, 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 एक्सरे ट्यूब और 2 डिटेक्टर्स हैं। ये बेस्ड है थर्ड जनरेशन के डिज़ाइन पे। मैंने पहले बोला था कि जो मॉडर्न सिटी है वो किस पे बेस्ड है, थर्ड जनरेशन सिटी डिज़ाइन पे। अब यहाँ पे जो है स्पाइरल स्कैनिंग भी होती है और हेलिकल स्कैनिंग भी होती है। अब आपके मन में सवाल होगा, ये स्पाइरल और हेलिकल स्कैनिंग क्या होता है। मान के चलिए कि ये पेशेंट, यहाँ पे टेबल है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक पेशेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूब होता है वो ऐसे 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 ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जब मूव करेंगे, इसी को बोलते हैं स्पाइरल, स्पाइरल और हेलिकल। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी इस कॉपी पे भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पे इस बुक के कॉपी को बोलते हैं स्पाइरल बुक। क्यों बोलते हैं स्पाइरल, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पाइरल बाइंडिंग इसको की हुई है ऐसे ऐसे रिंग शेप में। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो पेशेंट होता है उसके इर्द गिर्द अराउंड क्या होता है, ये टेब हमारे पास मूव करता है, क्या, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर। इसी को बोलते हैं स्पाइरल और हेलिकल स्कैनिंग, और इससे हमारे पास क्या है, इमेज क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी आती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों के दोनों एक्सरे ट्यूब भी और डिटेक्टर भी रोटेट करते हैं। 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 डिटेक्टर्स होते हैं, और दोनों के बीच, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये जो ड्यूअल सोर्स सीटी था, इसकी एक पहली जनरेशन, दूसरी आई और तीसरी आई। पहली जनरेशन में क्या हो गया कि इसमें ये जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में एंगल था, ये एंगुलेशन क्या है, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में एंगल वो कितना था, 90 डिग्री। और
यहाँ पे जो स्कैन फील्ड ऑफ व्यू था, SFOV, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये स्कैन फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। ये आपको इतना याद रखना है कि ये स्कैन फील्ड ऑफ व्यू जो है ये होता है उतना फील्ड ऑफ व्यू जो हमारे पास मशीन का होता है, सीटी मशीन का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है उसी को बोलते हैं स्कैन फील्ड ऑफ व्यू। वो यहाँ पे कितना था, फर्स्ट में 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब आपको इमेजेस मिलती थी, जो आपको इमेजेस मिलती थी वो कितनी मिलती थी, 64 क्या है आपको यहाँ पे इमेजेस मिलती थी। और ये जो 64 आपको मिलती थी यहाँ पे इमेज, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये कितनी थी, इसको जो ये हमारे पास स्लाइसेस थी, स्लाइसेस हमारे पास थी 0.6 mm, 0.6 mm की क्या थी यहाँ पे स्लाइसेस, थिकनेस इतनी थिक क्या थी हमारे पास, इतनी मोटी हमारे पास स्लाइसेस थी। और ये कब मिलती थी इतनी, 1 गैंट्री रोटेशन, मीन्स कि जब पूरा एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर पूरा एक रोटेट करते थे, एक बार रोटेशन करते थे, उतने में हमारे पास 64 जो है इमेजेस मिलती थी। सेकंड DSCT में हमारे पास एंगुलेशन चेंज हो गई, यहाँ पे एंगुलेशन क्या हो गए, इंक्रीज हो गई और अप टू 95 डिग्री ये चली गई। अब इसमें स्कैन फील्ड ऑफ व्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितना, 33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब इमेजेस हम ले रहे थे, इमेजेस कितनी मिलती थी, यहाँ पे मिलती थी 128 ओवरलैपिंग का मैंने बोला कि एक के बाद एक जो हमारे पास इमेजेस मिलती हैं, थिकनेस सेम 0.6 mm स्लाइसेस, और कितने टाइम में, 0.28 सेकंड में, मीन्स कि 1 सेकंड से भी बहुत ही कम टाइम में क्या है यहाँ पे आपको ये इतनी इमेजेस मिलती थी। अब थर्ड जनरेशन जब आया, थर्ड जनरेशन में भी हमारे पास एंगुलेशन सेम था 95 डिग्री, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो गया 35.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो इमेजेस है वो आपको कैसे मिल रही है, 196 ओवरलैपिंग, 0.6 mm स्लाइस, और कितने टाइम में मिल रहा था, 0.25 सेकंड, ऊपर 0.28 सेकंड, और यहाँ पे उससे भी कम टाइम में आपको 0.25 सेकंड, और कितनी, 196 ओवरलैपिंग। इतनी ज़्यादा इमेजेस आपको थर्ड में मिल गई। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज जो बहुत बड़ा था, दैट इज रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट जो है क्यों आता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द डिटेक्टर्स। मोशन ऑफ द डिटेक्टर से क्या होता है, रिंग आर्टिफैक्ट आपका आता है। अब इसके अगर एडवांटेजेस देखोगे, एडवांटेजेस के बहुत ज़्यादा है 6 जनरेशन की। एक तो आपको हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिलता है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिलती हैं, आपके पास जो है एक एक चीज़ दिखती है, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेज अगर देखा जाए, एक तो ये एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे क्या है पेशेंट को डोज ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे एडवांटेज में एक और चीज़ है कि आपके पास जब 2 एक्सरे ट्यूब्स होंगी, 2 डिटेक्टर्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास स्कैन भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट वाला है तो वो देखते हैं हम 7th जनरेशन। 7th जनरेशन क्या है, 7th जनरेशन को हम बोलते हैं फ्लैट पैनल CT स्कैनर्स भी। क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल CT स्कैनर्स, जैसे कि आपने सुना होगा नाम फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, ये उन्हीं पे नाम पड़ा हुआ है इस पे, फ्लैट पैनल CT स्कैनर्स। अब यहाँ पे जो है हम बहुत सारे डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर्स। अब वो रोज़ क्या है, या तो 4, 16, 64, 128, 256 एक्स्ट्रा, ऐसे ही इसकी क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। आपको याद रखना है कोरोनरी एंजियो जो हम करते हैं, कोरोनरी जो है इट रिप्रेजेंट्स कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारे पास हार्ट की आर्टरीज होती हैं, हार्ट को जो सप्लाई करती हैं ब्लड, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब इसको अगर आपको करना होगा कोरोनरी एंजियोग्राफी को, तो आपके पास जो मिनिमम CT स्कैन होगा उसको होना चाहिए 64 स्लाइसेस। मींस के 64 स्लाइसेस मींस कि एक रोटेशन में, एक ट्यूब की और डिटेक्टर की रोटेशन में आपको 64 इमेजेस मिलनी चाहिए। किसके लिए, कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए। लेकिन अगर इससे भी कम होगा तो आप कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। अब 7th जनरेशन को हम 2 चीज़ों से और आपको मिलेंगे ऐसे नाम, लेकिन ये अगर आपको दिखे कहीं पे नाम तो आप समझ जाइए कि ये 7th जनरेशन है। एक तो MSCT और MDCT। MSCT हो गया मल्टी स्लाइस CT, और दूसरा MDCT हो गया मल्टी डिटेक्टर CT। मल्टी स्लाइस CT हो गया
अब देखो, जब इतने ज़्यादा डिटेक्टर्स होंगे तो उतने ज़्यादा आपको क्या होगा, आपको उतनी ज़्यादा इमेजेस जल्दी जल्दी मिलेंगी। तो उसी को हमने बोला मल्टी स्लाइस। MDCT हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिटेक्टर हैं इसलिए मल्टी डिटेक्टर CT। दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ CT। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।